हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या देखेंगे। अभी इसके पहले क्लास में हमने देखा था कि रूल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, आई मीन कितने तरह से हम इंसिडेंट रे को सेंड कर सकते हैं। तो मैंने 4 वेज से बताया था। पहला ये बताया था कि यदि क्या होगा, रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास करेगा, फोकस से। सेकंड ये बताया था कि यदि इंसिडेंट रे फोकस से पास कर रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे विल बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड पॉइंट ये बताया था कि यदि इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर, आई मीन सेंटर ऑफ मिरर से पास कर रहा है तो क्या होगा, अपने पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस करेगा। और फोर्थ जो पॉइंट बताया था कि यदि पोल पे आप रे को इंसिडेंट कराओगे तो एक्सिस जो होगा वो क्या होगा, नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। तो जितने एंगल पे रे इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये 4 तरह से हम क्या कर सकते हैं, रे को सेंड कर सकते हैं। और जहां रिफ्लेक्टेड रेस मिलेगा वही क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा ड्यू टू कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। आज हम क्या देखेंगे, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में हम क्या देखेंगे कि साइन कन्वेंशन में आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े हैं कि जनरली हम क्या कंसीडर करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यही पॉइंट्स होता है जो कभी पॉजिटिव होता है और क्या होता है, कभी निगेटिव होता है। तो जनरली एक कन्वेंशन, एक मेथड अडॉप्ट किया गया है कि नहीं, इस मेथड को यदि हम यूज करेंगे तो साइन कन्वेंशन में, आई मीन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखो साइन कन्वेंशन में क्या किया गया है कि सबसे पहले रेफरेंस जो कंसीडर किया गया है, आई मीन ओरिजिन जो कंसीडर किया गया है, उसको किसको कंसीडर किया गया है, पोल को। पोल इज कंसीडर्ड एज ओरिजिन, ठीक है। अब पोल से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। देखो जैसे एरो दिया हुआ है, एरो का मतलब क्या हुआ कि इन द डायरेक्शन ऑफ, देखो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है। तो लेफ्ट एरो का मतलब क्या हुआ, सॉरी राइट एरो का मतलब क्या हुआ कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, देखो प्लस का मतलब क्या हुआ, पोल से इधर जो भी चीज हम कंसीडर करेंगे, जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इधर माइनस का मतलब क्या हुआ कि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस पोल से होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसी तरह एक्सिस के ऊपर, आई मीन अप द एक्सिस क्या होगा, जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डाउन द एक्सिस जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हमने यहां क्या कंसीडर किया है, कॉनकेव मिरर कंसीडर किया है। सिमिलरली क्या यहां कॉन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर के लिए भी वही रूल्स होगा। तो क्या होगा, द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, while the distance measured from the pole opposite to the direction of incident ray or light is considered as negative. The distance measured up the inclined plane is considered as positive and down the inclined plane is considered as negative. यही 4 points आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इन साइन कन्वेंशन क्या कंसीडर किया गया है कि पोल क्या है, पोल इज considered as origin और reference point, और क्या है, reference point, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द, क्या होगा, डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल क्या होगा, डिस्टेंस मेजर्ड या मेजर फ्रॉम द पोल इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज और लाइट, इंसिडेंट रेज इज या आर considered as positive while distance measured
measured opposite to the direction of incident ray, opposite to the क्या होगा, direction of incident ray, opposite to the direction of incident rays are considered as नेगेटिव। ठीक है, पहला पॉइंट ये बात समझ में आई कि डिस्टेंस पोल से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो हम मेजर करेंगे उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है, दूसरा अगला जो पॉइंट है क्या है कि डिस्टेंस मेजर्ड मेजर अपवर्ड या अपवर्ड फ्रॉम द axis of mirror is considered as positive while downward considered as negative। ठीक है, बस यही आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, साइन कन्वेंशन में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये आपको मालूम होना चाहिए, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बात समझ में आई क्या क्या है कि पोल्स से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगा। एक्सिस के अप जो डिस्टेंस अपवर्ड जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव, एक्सिस से डाउनवर्ड जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब क्या है, यहां नोट में कुछ हम पॉइंट लिखेंगे। नोट में फॉर क्या होगा, देखो फॉर कॉनकेव मिरर क्या होगा, फॉर कॉनकेव मिरर क्या होगा, ए में देखो क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, U इज ऑलवेज निगेटिव, ये ध्यान देना है। ठीक है, B क्या होगा, फोकल लेंथ F इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद C जो है क्या है, इमेज डिस्टेंस क्या होगा, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और सिचुएशन डिपेंडेंट है। जब हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। इमेज डिस्टेंस क्या होगा, मे बी क्या होगा, मे बी पॉजिटिव, और क्या होगा, मे बी नेगेटिव। उसी तरह क्या होगा, डी पॉइंट में याद रखो, जब प्रॉब्लम देखो यहां एक ही जगह मैं समराइज कर देता हूं, जब क्या होगा बाद में तुमको पॉइंट समझ में आ जाएगा। देखो ऑलवेज क्या होगा, डी में क्या होगा कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ये ध्यान देना है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या क्या है, कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आई मीन यू
ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव होगा। फोकल लेंथ क्या होगा, ऑलवेज निगेटिव होगा। इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, वो सिचुएशन डिपेंडेंट है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट ऑलवेज हम कहां रखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ द इमेज मे बी पॉजिटिव एंड मे बी निगेटिव डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा, सिचुएशन। क्या होगा, सिचुएशन। तो यहां हम लिख सकते हैं हाइट क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज में बी क्या होगा, में बी प्लस भी और क्या होगा, माइनस बी, ठीक है। उसी तरह ये बात समझ में आई। देखो ऑन के मिरर क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखते हैं, मिरर के सामने रखेंगे, मिरर के पीछे तो नहीं रख सकते यार। तो ऑब्जेक्ट हमेशा हम किधर रखेंगे, इधर रखेंगे। तो पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। फोकस किधर होता है, कन्वर्जिंग मिरर के लिए इधर होता है, इसलिए फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव होगा। इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सॉरी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, वो सिचुएशन डिपेंडेंट है। उसी तरह सिमिलरली हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि फॉर कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा। देखो ये सब पॉइंट जो है, ये जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको ये पॉइंट हेल्प करेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह हम लिख सकते हैं फॉर क्या होगा, फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या होगा, देखो पहला पॉइंट क्या होगा, अगेन क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दोनों केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज निगेटिव, ठीक है। बी में क्या होगा, फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होगा, फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। सी क्या होगा, इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। और डी में जो होगा वो क्या होगा, हाइट ऑफ द इमेज एज वेल एज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बाद में तुमको मालूम चलेगा, जब मैं इमेज फॉर्मेशन बताऊंगा तो मालूम चल जाएगा। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वेल एज हाइट ऑफ इमेज इज पॉजिटिव या आर पॉजिटिव, ठीक है। यही क्या है, तुमको साइन कन्वेंशन है, ये तुमको ध्यान में रखना है। जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हम क्या करते हैं, साइन के साथ रखते हैं, तो मिस्टेक नहीं होता है, ठीक है। जनरली रे डायग्राम हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट। इंसिडेंट रे को हम कैसे लेफ्ट टू राइट इंसिडेंट कराते हैं इन जनरल। ऐसा कोई जरूरत नहीं आप बोलोगे सर मिरर को मैं ऐसे रख दूं तो इंसिडेंट रे कैसे होगा, वो ऑलवेज क्या होगा, इंसिडेंट रे कहां से, ऑब्जेक्ट से जाता है, ठीक है। तो ये आपको मालूम है। अब हम क्या पढ़ेंगे, देखो ऐसे मैंने बताया भी था, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि देखो मैंने बताया था कि अभी याद रखना है कि जितने भी रेज हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, पैराएक्सियल रे। पैराएक्सियल रे डिफाइन किया था मैंने और बताया भी था शायद आप लोगों को कि पैराएक्सियल रे का मतलब क्या हुआ कि वैसा रे जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो 10 डिग्री से 5 डिग्री से क्या हो, कम हो, तो हम उसको पैराएक्सियल रे बोलेंगे। पैराएक्सियल रे के लिए कोई जरूरी नहीं है कि रे क्या होगा, एक्सिस के पैरेलल होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हाँ, लेकिन यदि पैराएक्सियल रे एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो होगा वो कहाँ, एक्सिस के एक पार्टिकुलर पॉइंट से पास होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। लेकिन यदि पैराएक्सियल रे पैरेलल नहीं होगा तो आई मीन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होगा तो
ऑल रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे फोकल प्लेन में मिलते हैं, ठीक है। कहां मिलते हैं? फोकल प्लेन में। फोकल प्लेन भी मैंने आपको डिफाइन किया था, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? पैरा एक्सियल रेज पढ़ेंगे। नहीं भी दिया हुआ होगा तो क्वेश्चन में हम ये कंसीडर करेंगे रे कैसा है? पैरा एक्सियल है। कैसा रे है? पैरा एक्सियल रे है। तो फिर से मैं आपको बता देता हूं, यहां देखो कि क्या पढ़ना है आपको? रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। क्या है? रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ऑफ मिरर, ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये ध्यान देना है कि ये इवन दो हम रिजल्ट क्या है, एक पार्टिकुलर मिरर को कंसीडर करेंगे, मतलब पार्टिकुलर मिरर को कंसीडर करके हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। लेकिन ये रिजल्ट क्या है? सभी मिरर के लिए क्या है? सभी ऑल टाइप ऑफ कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी क्या होगा? वैलिड होगा, ठीक है। तो देखो मैंने ये बताया था, जनरल रिजल्ट मैंने बताया था, तुम लोग को फिर से याद दिला देता हूं, ठीक है। ये क्या होगा? यदि ये मिरर M और M' है, ठीक है, यहां से रे इंसिडेंट होगा तो मैंने ये बताया था, देखो यही क्या होगा? C है, ये कहीं यहां से ऐसे पास होगा। ये मुझे मालूम नहीं है तो इसको हम क्या मान लेते हैं? N पॉइंट मान लेते हैं। और ये क्या है? यही पोल है, दिस इज पोल। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो तुमको मालूम है कि इसका डिस्टेंस क्या होगा? R होगा, ये मालूम है, ठीक है। अब देखो यहां से तुम देखोगे, ये नॉर्मल ड्रॉ करोगे यार, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये यदि एंगल अब क्या है? इंसिडेंट है, यही क्या होगा? इंसिडेंट रे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? I। ये यदि I है तो ये भी क्या हो जाएगा? या थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। जब यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहां से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देखो ये और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये R है। थोड़ा सा सही से डायग्राम ड्रॉ करोगे, एक मिनट रुक जाओ, डायग्राम सही से, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हुआ? रिफ्लेक्टेड रे हुआ। यही तुम्हारा C है, ये कोई हमने N पॉइंट ले लिया और ये उस दिन बताया भी था, ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा R हो जाएगा, ठीक है। जब आप क्या करोगे? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, देखो अब ये एंगल भी क्या होगा? ये एंगल भी R होगा यार, सॉरी ये एंगल थीटा होगा। जब यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस पे, तो ए और ए क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो मैंने उस दिन बताया था कि NP जो होता है क्या होगा? एक इसके लिए फॉर मार्जिनल रे, और क्या होगा? मार्जिनल रे। देखो NP इज इक्वल टू क्या होगा यार? R माइनस R बाई क्या होगा? 2 cos थीटा। ये बताया था यार, देखिए। तो मार्जिनल के लिए ये फोकस पॉइंट नहीं होता है, N इज नॉट फोकस। क्या होगा? N इज नॉट इक्वल टू क्या होगा? फोकस। किसके लिए? फॉर मार्जिनल रे। ये मैंने बताया था, रिवीजन थोड़ा सा मैं बता देता हूं फिर से। अब क्या होगा? इफ, देखो तो इफ हम बोल दें तो क्या होगा? फॉर क्या होगा? फॉर पैरा एक्सियल रे। रे क्या होता है? थीटा इज क्या होगा? वेरी स्मॉल। क्या होगा? वेरी स्मॉल। तो यहां क्या हो जाएगा? देखो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू टेन थीटा इज नियरली इक्वल टू क्या होता है? थीटा, एंड कॉस थीटा इज नियरली इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो जब आप रखोगे उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? अब देखो ये क्या होगा? जब पैरा एक्सियल रे होगा तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे होंगे वो एक पार्टिकुलर पॉइंट से क्या होता है? पास होता है। क्या होता है? इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ F बोलेंगे। और ये क्या हो जाएगा? C। ये भी याद रखना कि ये बात समझ में आई। अब देखो अब यहां क्या होगा? ये इंसिडेंट रे हो गया और ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यही क्या होगा? इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो तुम।
दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ से ऐसे भी प्रूव कर सकते हो। तो ए एंगल थीटा तो ए बी एंगल थीटा, ए बी थीटा तो ये क्या हो जाएगा 2 थीटा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इसको m मान लो, ठीक है, या n r मान लो कुछ भी, या q मान लो। और पैराक्सियल रे के लिए क्या हो जाएगा q इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा p हो जाएगा। तो यहाँ से भी तुम दूसरे मेथड से भी क्या कर सकते हो, तुम प्रूव कर सकते हो। एक तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो मेथड 1 में यही हम क्या करेंगे, यही 1 क्या करेंगे, देखो NP आई मीन क्या हो जाएगा FP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r/2। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r/2, ठीक है। मेथड 2 में क्या करोगे, देखो मेथड 2 में अब हम क्या कर सकते हैं, इसको यदि हम क्या मान लें, ये मान लें, चलो तो हम लिख सकते हैं tan। अब देखो इन ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल ACQ क्या हो जाएगा tan, देखो तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AQ अपॉन क्या हो जाएगा CQ। और फॉर पैराक्सियल रे क्या लिखेंगे, यहां मैं लिख दूं इफ क्या हो जाएगा इफ, ठीक है। अब देखो ये बात समझ में आई, इफ हम यहां लिख लेंगे इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू AP अपॉन क्या हो जाएगा CP, क्या हो जाएगा CP। ये याद रखना है, थीटा जब स्मॉल हो जाएगा तो Q जो होगा वो क्या होगा टेंस टू क्या हो जाएगा P। ये पैराक्सियल रे के लिए वैलिड होता है। तो एक इक्वेशन ये मिल जाएगा तुमको। दूसरा इक्वेशन देखो यहां से लिख सकते हो कि इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल AFQ क्या होगा AFQ, तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ ये भी लिख लेना थीटा इक्वल टू, ठीक है। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा अगेन AQ अपॉन क्या हो जाएगा PFQ। अगेन क्या हो जाएगा फॉर ए स्मॉल एंगल थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं AP अपॉन क्या लिख सकते हैं AP अपॉन FP। ये सेकंड इक्वेशन हो गया, दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है। तो नाउ क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा एंड सेकंड क्या होगा। तो यहां देखो यहां क्या है पैराक्सियल रे इज क्या होगा, आई मीन ये क्या होगा रे, यहां क्या हो गया पैराक्सियल, यहां क्या है रे इज क्या है, यहां इफ मैं मानता हूं रे इज पैराक्सियल रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो यहां से देखो ये दोनों को इक्वेट कर दोगे तो यहां से F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r/2, ठीक है। तो हम दोनों तरह से क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या है थोड़ा ज्योमेट्री आना चाहिए तुमको। दूसरा क्या है कि यदि क्या होगा कि रे पैराक्सियल रे क्या होगा, देखो पैराक्सियल रे पे हमेशा क्या करो परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या हो जाएगा पोल से क्या हो जाएगा कोइंसाइड हो जाएगा। और ये तभी होता है जब एपर्चर जितना होगा, एपर्चर क्या होना चाहिए, मिरर का एपर्चर जो होना चाहिए क्या होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए, क्या होना चाहिए मिरर का एपर्चर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए स्मॉल होना चाहिए। तो देखो F इक्वल टू क्या हुआ r/2, याद रखना है हमने यहाँ कौन सा मिरर यूज किया है कॉनकेव मिरर, कौन सा मिरर यूज किया है कॉनकेव मिरर। लेकिन दिस रिजल्ट इज आल्सो वैलिड फॉर द क्या होगा कॉन्वेक्स मिरर, तुम खुद से भी प्रूव कर सकते हो कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। अब यदि क्या होगा एक पॉइंट यहां ये है कि यदि मिरर क्या आई मीन क्या होगा पैराक्सियल रे पैरेलल नहीं होगा तो वो दिन बताया था कि वो कहां मिलते हैं फोकल प्लेन में मिलते हैं। तो तुम खुद से भी क्या कर सकते हो फिगर आउट कर सकते हो। लेकिन एक पॉइंट मैं बता देता हूं, तो यहां एक पॉइंट लिखना है, इफ पैराक्सियल रे क्या होगा, इफ पैराक्सियल rays are not parallel to principal axis, then all reflected
rays will meet at a point in focal plane. ठीक है, अब देखो यहां ये बात समझ में आया। देखो यही क्या है तुम्हारा एक्सिस, दिस इज पोल, यही क्या है तुम्हारा, देखो एफ हो गया, दिस इज सी। ठीक है, रे का वही रूल है। देखो यहां हमने क्या किया, रे को ऐसे इंसिडेंट कराया कहां, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, जितने एंगल पे क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा, जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ उतना ही एंगल पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट। एक रे को हमने कहां भेजा, कैसे भेजा, देखो उसी के पैरेलल भेजना है। तो ये जो होगा वो कहां होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के क्या होगा, थोड़ा सा जब तुम डायग्राम ड्रॉ करोगे सही से तो कहां मिलेगा, पहले मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूं, ठीक है। यहां यही दिखा दो, ठीक है। यहां देखो ये कहां मिलेगा, परफेक्ट वे से ड्रॉ करोगे ना तो ऑटोमेटिक कहां होगा, ये यहां मिलेगा। ये ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, यदि ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू एफ एफ डैश अपॉन, एफ लिख सकते हैं थीटा स्मॉल क्योंकि पैराक्सियल रे है, तो ये कितना हो जाएगा, एफ एफ डैश इज इक्वल टू क्या होगा, एफ थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहां याद रखना है थीटा को क्या चीज में कंसीडर करना है, रेडियन में कंसीडर करना है। तो एफ एफ डैश क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ इनटू क्या होगा, एंगल सबटेंडेड बाय द पैराक्सियल रे विद द क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कभी कभी तुमसे ये रिजल्ट पूछा जाएगा। यहां तक तो हमने देखा था। अब हम क्या देखेंगे कि रिलेशन अमॉन्ग यू वी एंड एफ क्या है, रिलेशन अमॉन्ग यू वी एंड एफ। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो तो रिलेशन अमॉन्ग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, ठीक है, इमेज डिस्टेंस भी, एंड क्या होगा, फोकल लेंथ एफ फॉर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, बस तुमको केवल क्या याद रखना है कि हर जगह क्या है, रे मस्ट भी क्या होना चाहिए, पैराक्सियल, तभी हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, ये रिजल्ट जितने भी है वो वैलिड होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुमको अभी, अब देखो क्या है, अगेन देखो हम कौन सा मिरर कंसीडर कर रहे हैं, कौन सा, कॉनकेव मिरर। क्या है, कॉनकेव मिरर कंसीडर, ए एम हुआ, एम डैश, ठीक है। दिस इज पोल, देखो यही क्या है, ऑब्जेक्ट कहीं है, यहां ऑब्जेक्ट है, ये ओ है। तो मुझे यार इमेज फॉर्मेशन कराना है तो एक रे तो ऑब्वियसली ऐसे भेजूंगा, ठीक है। इधर कहीं क्या होगा, देखो सेंटर क्या होगा, इधर सेंटर होगा यार, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यही क्या हो जाएगा, तुम्हारा नॉर्मल हो जाएगा। तो ये जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ है उतने ही एंगल पे क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो एक रिफ्लेक्टेड रे मालूम चल गया। अब देखो ये क्या होगा, एक रिफ्लेक्टेड रे हम ऐसे भेजेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, क्योंकि ये नॉर्मल हो जाएगा तो ये रिट्रेस, तो यही क्या हो जाएगा, इमेज पॉइंट बनेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओ सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, आई क्या है, इमेज डिस्टेंस। अब हमने क्या किया, यहां से अगेन क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, क्या हो जाएगा, एन मान लिया है। अब देखो यहां से तुम लिख सकते हो, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को हमने क्या माना है, v, ठीक है। सेंटर से डिस्टेंस, पोल से सेंटर का डिस्टेंस जो है उसको हमने क्या माना है, r, और ऑब्जेक्ट जो का डिस्टेंस जो है उसको हमने क्या माना है, u माना है, ठीक है। v क्या है, इमेज डिस्टेंस। देखो यहां ऑब्जेक्ट रखा है, देखो एक रिफ्लेक्टेड रे यहां से एक्सिस के अलोंग है और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों कहां मिल रहे हैं, यहां मिल रहे हैं। तो दिस इज नथिंग बट द इमेज,
इमेज ऑफ किसका, ऑब्जेक्ट। अभी क्या है मुझे ये मालूम नहीं है, ठीक है। अब देखो यदि ध्यान से तुम देखोगे, यदि मैं इस एंगल को क्या कंसीडर कर लूं, यदि इस एंगल को हमने θ1 मान लिया, इसको थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये थीटा, देखो इसको हमने क्या माना θ1, ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। अब ये थीटा, ठीक है, अभी मत बोलना, देखो ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, यदि मैं इसको बीटा मान लूं और इसको क्या मान लूं, गेमा मान लूं, ठीक है। तो यहां तुम बीटा इज इक्वल टू बता सकते हो, बीटा इज, अरे एंगल सम θ1 प्लस क्या हो जाएगा थीटा, और बीटा और गेमा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गेमा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बता सकते हो, देखो गेमा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा प्लस क्या हो जाएगा थीटा। यहां से वैल्यू रखोगे किसका, देखो यहां से वैल्यू रखो, अरे ये बात समझ में आई क्या, ठीक है। अब तुम क्या करो, यहां से क्या करना है, अपने को वैल्यू रख देना है किसका, थीटा का। अब देखो ये समझ में आया, ये थीटा, ये हमने क्या माना थीटा, तो ये भी थीटा होगा यार, ये बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू θ1 थीटा, और गेमा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा बीटा प्लस थीटा, तो बीटा प्लस हमने क्या लिखा थीटा लिख दिया, कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना, आई थिंक नहीं होना चाहिए। अब मुझे क्या करना है, क्या करना है, वैल्यू लिखना है। अब यहां से हम क्या करेंगे, थीटा, देखो तो बीटा का वैल्यू रख दो यहां से, बीटा, यहां से तुम थीटा का वैल्यू रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो थीटा, इक्वेशन फर्स्ट, और ये इक्वेशन क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। तो हमने यहां से क्या किया कि गेमा इज इक्वल टू बीटा प्लस बीटा माइनस θ1, तो हमने लिखा कि गेमा प्लस θ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू बीटा। बस कुछ नहीं है यहां से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ट्रायंगल कंसीडर कर लो, पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, इन ट्रायंगल ओ एम एन, इन ट्रायंगल ओ एम एन क्या हो जाएगा, अगेन देखो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, पैराएक्सियल रे एन को हम क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे, याद रखना है यहां एन टेंस टू क्या हो जाएगा, पी, बस याद रखना है, ठीक है। एन को कहां हम ले जाएंगे, पी के पास, ठीक है। तो देखो इन ट्रायंगल किसके लिए, फॉर पैराएक्सियल, और नहीं भी मेंशन हो तो आपको यही कंसीडर करना है, कौन सा रे कंसीडर करना है, पैराएक्सियल रे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ओ एम एन में कितना होगा, देखो तो tan θ1 इज इक्वल टू क्या होगा, एम पी अपॉन क्या लिखेंगे, ओपी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं θ1, क्योंकि स्मॉल एंगल है, पैराएक्सियल रे है यार, तो एम पी अपॉन क्या हो जाएगा, ओपी। ये इक्वेशन तुमको कितना मिला, 4, ठीक है। सिमिलरली हम लिख सकते हैं, सिमिलरली इन, देखो तो इन क्या होगा, इन ट्रायंगल किसमें, सी एम एन, तो क्या देखो n टेंस टू p डायरेक्ट लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, mp अपॉन क्या हो जाएगा, cp, और बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, mp अपॉन क्या हो जाएगा, cp। ये इक्वेशन तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5। अगेन हम लिख सकते हैं सिमिलरली, गेमा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mp अपॉन क्या लिख सकते हैं, ip। ये 6 इक्वेशन हो गया। अब वैल्यू रख दो, यहां से तुमको आंसर मिल जाएगा कि f इक्वल टू क्या होगा, f इक्वल टू नहीं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f, तुम जानते हो, ठीक है। तो नाउ क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम क्या होगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड क्या होगा, सिक्स्थ, वैल्यू रख दो। तो देखो गेमा का वैल्यू कितना है, mp अपॉन क्या होगा, ip प्लस क्या है, θ1 का वैल्यू रखोगे तो mp प्लस क्या हो जाएगा, OP इज इक्वल टू
यहां वैल्यू रखो बीटा, तो 2 इंटू एमपी अपॉन क्या रखेंगे सीपी। देखो एमपी से एमपी, एमपी से एमपी, आईपी क्या है, देखो आईपी भी है, तो 1/v प्लस क्या हुआ 1/u इज इक्वल टू 2 अपॉन क्या हुआ r। इसी को क्या बोलते हैं, मिरर फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और ऐसे लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड क्या होगा, मिरर फार्मूला। इसी को हम क्या बोलते हैं, मिरर फार्मूला बोलते हैं। ये तुम्हारे बोर्ड में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी इस पे हम न्यूमेरिकल देखेंगे, लेकिन बाद में। क्या है, न्यूमेरिकल देखेंगे, लेकिन हम कब देखेंगे, बाद में देखेंगे। अब देखो क्या होता है, मैग्निफिकेशन हम देखेंगे। क्या है, मैग्निफिकेशन। फिर हम देखेंगे कि इमेज डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो मैग्निफिकेशन देखो, मैंने जैसा कि पहले ही मैंने बताया है आप लोगों को कि स्फेरिकल मिरर हम पढ़ते क्यों हैं, क्योंकि स्फेरिकल मिरर का काम क्या होता है, इमेज को क्या करना, डिमिनिश करना, और क्या करना, इनलार्ज करना। आई मीन ऑब्जेक्ट को लार्जर और क्या होगा, स्मॉलर साइज, एक्चुअल साइज के रिस्पेक्ट में करके दिखाना, है ना। ये चीज क्या है, मिरर का काम होता है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, है ना। क्योंकि कभी कभी ऐसी जरूरत होती है कि लार्जर ऑब्जेक्ट को क्या करना है, छोटे करके दिखाना है, या छोटे ऑब्जेक्ट को लार्जर एनलार्ज करके दिखाना है। उस सिचुएशन में हम कॉनकेव आई मीन स्फेरिकल मिरर का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि प्लेन मिरर ये काम नहीं कर पाता है। तो अब देखो यहां क्या होता है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, ठीक है, क्या होगा, मैग्निफिकेशन, है ना। तो यहां हम सिंपल क्या लिखेंगे, देखो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में क्या होता है, देखो दो तरह के मैग्निफिकेशन होते हैं। एक तो क्या होगा 1 डायमेंशनल के लिए, और क्या होगा 2 डायमेंशनल के लिए, है ना। दो ही आपको पढ़ना है। तो मैग्निफिकेशन बाद में हम, मैग्निफिकेशन जो होगा ये दो तरह के मैग्निफिकेशन होगा। एक को हम क्या बोलते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है, क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन। दूसरा होता है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। क्या होता है, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन देखो, दिस इज क्या होगा, फॉर क्या होगा 2D ऑब्जेक्ट। ये ध्यान देना है, फॉर क्या होगा, फॉर 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अगेन क्या होता है, ये जो होता है ये दो तरह के होता है। ठीक है, क्या होता है, दो तरह का मैग्निफिकेशन है। एक को हम क्या बोलते हैं, लैटरल, लैटरल, और क्या होता है, ट्रांसवर्स। हम 1 बाई 1 देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्निफिकेशन। ठीक है, और क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडनल, लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ऐसे जनरली हम इसको m से डिनोट करते हैं। mt मान लो, T स्टैंड फॉर ट्रांसवर्स, या m भी लिखोगे तो m, इसको हम क्या मानेंगे, ml लॉन्जिट्यूडनल, और इसका जो सिंबल होगा इसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, ms। s स्टैंड फॉर सुपरफिशियल, l स्टैंड फॉर लॉन्जिट्यूडनल, और m का मतलब क्या होगा, सिंपल ट्रांसवर्स। सिंपल क्या होगा, ट्रांसवर्स। अब हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 देखेंगे। क्या है, 1 बाई 1 देखेंगे। अब लीनियर मैग्निफिकेशन हम देखते हैं, देखो क्या होगा, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, इट इज द क्या होगा,
ये लीनियर मैग्निफिकेशन किसके लिए डिफाइन है? वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए। किस डायमेंशन के लिए? वन डायमेंशन के लिए। ठीक है, तो क्या होगा यहां लीनियर मैग्निफिकेशन यहां लिख देता हूं। ठीक है, इट इज द क्या होगा? इट इज द क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज। इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया ना? इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ क्या होगा? ऑब्जेक्ट। क्या होगा? साइज ऑफ इमेज एंड क्या हो जाएगा? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट इज, तो देखो क्या लिख सकते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन। देखो यहां क्या लिख सकते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइज ऑफ इमेज। क्या होगा? साइज ऑफ इमेज अपॉन क्या होगा? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको क्या करना है? ध्यान देना है। साइज ऑफ इमेज अपॉन क्या होगा? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एक सेकंड। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट नोट में यहां लिखना है। क्या है कि लीनियर मैग्निफिकेशन इज ओनली डिफाइंड फॉर वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। लीनियर मैग्निफिकेशन is defined only for one dimensional object. Linear magnification is defined only for one dimensional I mean 1D object. ठीक है, इसके बाद देखो मैग्निफिकेशन, जो लीनियर मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन, कोई मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा? डायमेंशन लेस होता है। देखो साइज क्या है? मीटर कैंसिल, सेंटीमीटर कैंसिल। तो ये क्या होगा? लीनियर या मैग्निफिकेशन जो होता है वो क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि लीनियर मैग्निफिकेशन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक ऐसे डिवाइड किया गया कि वेदर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड along the axis of the mirror, और क्या होगा? Whether the object is placed perpendicular to the axis of the mirror. The linear magnification has been divided into two types. क्या है? Depending on whether the object is placed along the axis of the mirror or perpendicular to the axis of the mirror. लीनियर मैग्निफिकेशन को दो पार्ट्स में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। क्या किया गया है? दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? दो पार्ट में क्या किया गया है? उसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अब देखो मैं बता रहा हूं तुमको। तो पहले अब इसमें क्या होगा? ये बात समझ में आना। देखो एक में देखो क्या है। अब हम क्या पढ़ेंगे? लैटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। क्या है? लैटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब देखो क्या होगा। जैसे मान लो कि यहां मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। यही क्या है? देखो यहां क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ये वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। और यहां क्या है? एक्सिस पे क्या है? परपेंडिकुलर है। दिस इज एक्सिस। ठीक है, तो इधर कहीं क्या होगा? इसका इमेज इधर कहीं बनेगा। इधर ये क्या हो जाएगा? ए डैश, ये दिस इज बी डैश। हमने मान लिया ऐसा, कोई जरूरी नहीं है। ये दिस इज ऑब्जेक्ट, 1D ऑब्जेक्ट, तो इसका 1D इमेज भी क्या होगा? बनेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखो यहां क्या है? तो ये लैटरल व्हेन द क्या होगा? when object 1D object, when a 1D object is placed perpendicular, क्या है? perpendicular
to the axis of the mirror, perpendicular to the axis of the mirror, perpendicular to the axis of mirror, then linear magnification, is called transverse magnification, is called transverse magnification, is called transverse magnification। ठीक है, अब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को डिफाइन कैसे किया जाता है ये मैं तुमको बता देता हूं। तो m जो होगा, आई मीन ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, देखो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, इसको हम m से डिनोट करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन क्या होगा, हाइट ऑफ क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो ऐसे लिखेंगे m इज इक्वल टू hi अपॉन क्या होगा, ho। ठीक है, क्या होगा, hi अपॉन ho। ये बात समझ में आई। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जब भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा एक्सिस के पैरेलल, एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, एक्सिस के परपेंडिकुलर हम रख देंगे। देखो मान लो कि यही ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है, ऐसे रख दिए हैं, तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, वन डायमेंशनल है लेकिन एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए जो मैग्निफिकेशन डिफाइन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, लैटरल और ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब क्या हुआ, एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो इसके लिए हम कौन सा मैग्निफिकेशन डिफाइन करते हैं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन डिफाइन करते हैं। कौन सा मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब हम देखो यहां से इसको हमको प्रूव भी करना है। एक और भी फॉर्मूला होता है जो तुम जानते हो, देखो सिंपल मैं बता देता हूं, उसके बाद और ये पोल हो गया, यहां मान लो कि क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहां यही क्या है, अब ए बी ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज कहीं ना कहीं बनेगा। यार मैं एक ही पॉइंट बता देता हूं, दूसरा देखो एक ही रे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, और करने की जरूरत नहीं है ड्रॉ, जस्ट मैं दिखा देता हूं। एक रे हमने, और वैसे ही क्या होगा, ऑब्वियसली एक रे ऐसे आएगा। समझ में आई ना बात, एक यहां से भेजोगे लेकिन वो मैंने नहीं दिखाया, मुझे इधर कहीं क्या होगा, इमेज मान लो कि इधर बना यार इमेज, ठीक है, ये तुम्हारा क्या होगा, बी डैश, और ये क्या हो जाएगा, ए डैश। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, देखो तो ये दिस इज नथिंग बट द वी, अरे बात समझ में आई, दिस इज नथिंग बट द क्या हो जाएगा, यू, ये समझ में आया, दिस इज क्या हो जाएगा, एच ओ, और दिस इज एच आई। समझ में आया क्या, यदि ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली भी एंगल थीटा होगा। अरे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये नॉर्मल हो जाएगा ना यार, एक्सिस जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सिस नॉर्मल हो जाएगा, एक्सिस ऑफ मिरर। तो जितना एंगल ये होगा, अब देखो क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में ए बी, अब देखो तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहां से tan थीटा, देखो तो tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन क्या लिख सकते हैं, ओ पी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन क्या लिख सकते हैं, ओपी हमने क्यों लिखा, एपी होगा ना, सॉरी एपी, तो यहां क्या लिख सकते हैं, ए डैश। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं साइन के साथ रखो, तो ए बी क्या हो जाएगा, एच आई, सॉरी एच ओ अपॉन एच आई नीचे है तो क्या लिखेंगे, माइनस एच आई इज इक्वल टू, यू भी निगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इंसिडेंट रे ऐसे है ना यार, तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां लिखेंगे क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश। ठीक है, ए बी अपॉन, नहीं यहां ए बी अपॉन क्या लिखोगे, माइनस यू, और यहां लिखेंगे माइनस एच आई अपॉन क्या लिखेंगे, माइनस बी। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा,
देखो यहां से लिख सकते हैं एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन क्या हो जाएगा यू। लिख सकते हैं यार, अरे लिख सकते हैं ना। अब देखो यहां से हम लिख सकते हैं, देखो अब क्या होगा, m इज इक्वल टू एच आई अपॉन क्या हो जाएगा, एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन क्या हो जाएगा यू। ये तुमको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, कि lateral magnification is equal to height of the image upon height of the object equal to minus v upon क्या होगा u, माइनस v अपॉन v क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, u क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ u स्टैंड फॉर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, v स्टैंड फॉर पोजीशन ऑफ इमेज, hi स्टैंड फॉर हाइट ऑफ द इमेज, ho स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, ho स्टैंड फॉर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां से एक और फॉर्मूला होगा, देखो ध्यान से, यदि मैं मिरर फॉर्मूला यूज कर दूं, अभी मैं बात साइन बाद में रखूंगा, साइन के साथ। देखो यहां से, तो ये तुमको क्या हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला, ये याद रखना है, ठीक है, समझ में आया। तो यहां से ये, अब देखो नाउ हम लिख सकते हैं, नाउ क्या होगा, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, देखो तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या होगा, 1/f। तो 1/v, अभी मैं साइन नहीं रख रहा हूं, साइन बाद में कैलकुलेट करने वक्त रख लेंगे। तो 1/f माइनस क्या हो जाएगा, 1/u, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/f। यहां भी हम साइन रखेंगे, समझ में आया ना, हर जगह यहां सभी क्वांटिटी को साइन के, इवन तो देखो हमने साइन रखा है, लेकिन फिर भी जब कैलकुलेट करेंगे तो यहां साइन रखेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू u माइनस f अपॉन क्या हो जाएगा, uf। तो यहां देखोगे तो v अपॉन u इज इक्वल टू f अपॉन क्या होगा, u माइनस क्या हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आया। तो हम यहां मैं लिख देता हूं, देखो ध्यान से, एक ही जगह यहां लिखता हूं, m इज इक्वल टू, m का मतलब क्या हुआ, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, इज इक्वल टू एच आई अपॉन क्या हो जाएगा, एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ। ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है, क्या है माइंड, हाँ ये चीज ध्यान रखना है कि वाइल कैलकुलेटिंग प्लेस द वैल्यू विथ प्रॉपर साइन, सबका वैल्यू क्या करना है, आपको साइन के साथ लिखना है। क्या है, m क्या है, लैटरल मैग्निफिकेशन, क्या हुआ, लैटरल, और सब तुमको लैटरल मैग्निफिकेशन, इस पे हम न्यूमेरिकल देखेंगे आगे, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे। तो यहां क्या हुआ, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू माइनस एफ अपॉन यू माइनस एफ, क्या है, फोकल लेंथ, यू क्या है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, v क्या है, पोजीशन ऑफ द इमेज, एच आई क्या है, हाइट ऑफ द इमेज, एच ओ क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एम का मतलब क्या हुआ, लैटरल मैग्निफिकेशन, कौन सा मैग्निफिकेशन, लैटरल मैग्निफिकेशन, ठीक है। एक पॉइंट यहां याद रखना है नोट में, क्या होगा कि यदि क्या होगा कि देखो मैग्निफिकेशन क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपको यहां एक पॉइंट ध्यान में रखना है, क्या है, इधर मैं लिख देता हूं कि इफ क्या होगा, इफ m इज ग्रेटर देन 0, ये तो तुमको मालूम है, दो पॉइंट मैं लिखता हूं यहां, ठीक है, देखो दो पॉइंट क्या है, नोट में यहां लिखना है कि क्या है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ m इज क्या होगा, ग्रेटर देन 1, देन क्या हो जाएगा, देन साइज ऑफ इमेज क्या होगा, हाइट ऑफ या साइज ऑफ इमेज विल बी क्या होगा, विल बी साइज ऑफ इमेज विल बी लार्जर, नहीं, साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन साइज ऑफ क्या होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इफ क्या होगा, इफ मैग्निफिकेशन मॉड ले रहा हूं कि लेस देन क्या होगा 1,
देन क्या हम बोल सकते हैं, देन साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर, is smaller than size of object। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट लिखना है कि क्या होगा, तीसरा पॉइंट क्या है कि यदि क्या होगा, तीसरा पॉइंट क्या है कि इफ मैग्निफिकेशन क्या होगा, इफ क्या होगा, m इज क्या होगा लेस देन 0, देन इमेज विल बी क्या होगा, देन इमेज विल बी क्या होगा, विल बी इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, चौथा जो पॉइंट है कि क्या होगा, इफ m इज ग्रेटर देन 0, देन क्या हो जाएगा, देन इमेज विल बी क्या होगा, विल बी इरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। आई मीन ये पॉइंट आपको ध्यान देना है कि मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होगा, मॉड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आई मीन मॉड यदि मॉड का मतलब क्या होगा कि हमने मैग्नीट्यूड कंसीडर किया 1 से बड़ा होगा तो ऑलवेज जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज का जो साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, बड़ा होगा। यदि आई मीन इनलार्ज होगा, ठीक है, डिमिनिश नहीं होगा, m mod of m is less than 1 then the size of image will be क्या होगा, is smaller than the क्या होगा, size of object। m मैग्निफिकेशन यदि निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव साइन इंडिकेट दैट द इमेज विल ऑलवेज क्या होगा, इन्वर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, ऑब्जेक्ट। यदि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है तो दिस मींस दैट द इमेज विल बी ऑलवेज क्या होगा, इरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो मैग्निफिकेशन होता है वो कौन सा मैग्निफिकेशन होता है, मालूम है आपको? देखो दूसरा मैग्निफिकेशन मैं बता रहा हूं तुमको। दूसरा जो मैग्निफिकेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। क्या बोलेंगे हम इसको, लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। इसको जनरली हम लिख रहे हैं m in l। ठीक है, तो क्या होगा, when the object is placed, when क्या होगा, when the object, जब क्या होगा, ऑब्जेक्ट एक्सिस के अलोंग रखा जाए उस सिचुएशन में क्या होता है, हम लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन डिफाइन करते हैं। तो when the object is placed along the axis of a spherical mirror, then longitudinal magnification is defined। ठीक है, क्या है, longitudinal magnification is defined। ठीक है, अब देखो यहां क्या है, तो और मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज, क्या होगा, मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज, क्या लिखेंगे, तो यहां लिख देता हूं। ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल आई मीन longitudinal magnification, इसको हम क्या लिखेंगे, देखो ml इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको लिखेंगे एल आई अपॉन क्या होगा, एल ओ। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, एल आई अपॉन क्या लिखेंगे, एल ओ। क्या लिखेंगे, एल आई अपॉन एल ओ।
ठीक है। एल ओ का मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। आई का मतलब क्या हुआ, लेंथ ऑफ द इमेज। ठीक है, जैसे देखो यहां तुमको मैं बता रहा हूं, तो जनरली क्या है, मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये प्लेन मिरर है, एम डैश हमने कंसीडर कर लिया। ये कौन सा है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब यहां क्या है, यही इसका एक्सिस है, यहां क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रखा गया, देखो यही कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया, ये मान लो ए है, दिस इज बी, इधर इसका इमेज बनेगा। ऐसे कुछ बनता है इमेज यार, बाद में हम देखेंगे। ठीक है, ये हो सकता है कि ऐसे बने, ये ठीक है, ये तुम्हारा देखो ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये बी डैश, और ये क्या हो जाएगा, ए डैश। ठीक है, तो दिस इज, यहां क्या है, एक्सिस के अलोंग रखा गया, दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ, एक्सिस ऑफ द क्या हुआ, एक्सिस ऑफ मिरर। तो कैसे रखा गया है, एक्सिस के अलोंग रखा गया है। यहां जो ये डिस्टेंस है देखो, इसको हम क्या मानेंगे, u1। ठीक है, इसको क्या मानेंगे, u2, इसको हम मानेंगे क्या, v2, और इसको हम मानेंगे क्या, v1। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब देखो इस एंड का इमेज, यहां देखो इमेज क्या होता है, दोनों एंड का बनेगा ना यार, दोनों एंड का इमेज बना दो और ज्वाइन कर दो, तो तुमको क्या मिल जाएगा, टोटल इमेज मिल। तो ए का इमेज जो होगा ए डैश बनेगा, और बी का इमेज क्या है, बी एंड का इमेज जो है वो क्या है, बी डैश है। तो ये क्या हुआ तुम्हारा, लेंथ ऑफ द क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द क्या हुआ, इमेज, एंड दिस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। की बात समझ में आया। अब जब हम लेंथ लिखते हैं, कभी क्या है, जब जनरली हम इस पे न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक दो बार क्वेश्चंस भी इससे पूछा गया है, तो ये तुमको क्या करना है, ध्यान रखना है कि लेंथ ऑफ द इमेज इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ द क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, सॉरी लेंथ ऑफ द इमेज अपॉन लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट द क्या होगा, लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ml। क्या है, ml। यहां हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, v1 v2 माइनस, देखो क्या लिखेंगे, ऐसे भी लिखते हैं, एक तो डेफिनेशन ये है, यहां से भी हम लिखेंगे, लेकिन जब लेंथ लिखना होगा तो हम क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो देखो हम ऐसे भी लिखेंगे कि m, देखो m ml इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, l i अपॉन क्या लिखेंगे, lo इज इक्वल टू माइनस क्या लिखेंगे, v2 माइनस v1 अपॉन क्या होगा, u2 माइनस u1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा v अपॉन क्या होगा, डेल्टा u। आई मीन चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, या सिंपल क्या है, लेंथ ऑफ द क्या हो गया, माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा यहां, यदि मैग्निफिकेशन देखो अगेन क्या आ रहा है, माइनस साइन का मतलब क्या होगा, ये देखो ये क्या हुआ, लेंथ ऑफ द क्या हुआ, लेंथ ऑफ द इमेज, और दिस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द क्या हुआ, लेंथ ऑफ इमेज, और ये लेंथ ऑफ क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां लिख लेना है नोट में, जब भी लेंथ लिखना तो निगेटिव मत लिखना यार, है ना, क्योंकि लेंथ निगेटिव नहीं होता। ठीक है, ये समझ में आया ना, ये दिस इज नथिंग बट ये लिख लेना, ये तुम लोगों का क्या है, ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है, 1D ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हेन 1D ऑब्जेक्ट, व्हेन ए, या व्हेन यहां लिख लेना, व्हेन ए 1D ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या हुआ, इसका इमेज। इस पे न्यूमेरिकल भी मैं बताऊंगा तुमको। ठीक है, तो यहां नोट में क्या लिखना है, हियर माइनस साइन क्या होगा, हियर माइनस भी क्या होगा, इंडिकेट दैट, यदि माइनस आ रहा है, यहां मैं लिख देता हूं, इफ ml इज कमिंग निगेटिव, यहां लिख देता हूं, इफ क्या होगा, इफ ml इज लेस देन 0, देन क्या होगा, देन इमेज विल बी क्या होगा, विल बी इन्वर्टेड। ठीक है, बस एक पॉइंट याद है। अब यहां कभी कभी ये पूछा जाता है, इफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, क्या है, इफ द
ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, दूसरा ये पॉइंट ये हुआ। दूसरा लिखो इफ, क्या होगा, इफ ऑब्जेक्ट इज क्या होगा, वेरी स्मॉल, या स्मॉल भी दिया हुआ हो, याद रखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं एम एल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस डी वी अपॉन क्या लिख सकते हैं, अरे यहाँ हम लिख सकते हैं डेल्टा यू टेंस टू जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा जो होगा वो क्या हो जाएगा डी में, ये ओनली फॉर क्या होगा, स्मॉल ऑब्जेक्ट, वेरी स्मॉल या स्मॉल ऑब्जेक्ट याद रखना है। ओनली फॉर क्या हो जाएगा, ओनली फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम लिखेंगे नाउ, क्या होगा, नाउ फ्रॉम मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, देखो नाउ मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो यार, तो ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, देखो dv माइनस dv अपॉन वी स्क्वायर माइनस du अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से लिख सकते हो, देखो dv अपॉन du इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, माइनस v अपॉन u द होल स्क्वायर। अरे लिख सकते हो ना, देखो ध्यान से, यहां से लिख सकते हो ना, अरे देखो यहां से हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब इससे कंपेयर कर सकते हो, तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो इसको हम क्या लिखते हैं, dv। अब यहाँ dv का वैल्यू रखो तो क्या लिख सकते हो, माइनस एम एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस v अपॉन यू द होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो यहां से तुम लिख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, देखो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, आया हुआ क्वेश्चन है जेईई में, ठीक है। अब इसको दो मेथड से तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहां से लिख सकते हो एम एल क्या हो जाएगा, एम एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो v अपॉन यू क्या होता है, एम टी, आई मीन m द होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, f अपॉन u माइनस f द होल स्क्वायर। और यहां ये भी लिख सकते हैं, देखो ध्यान से तुम, ठीक है। अब मैं लिखता हूं, देखो ये क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट द लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। हाँ, लेकिन ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि स्मॉल ऑब्जेक्ट है तभी यूज करना, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो तो मत यूज करना, अदरवाइज क्या हो जाएगा, गलत आएगा। जैसे तुमको ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन दिस इज नथिंग बट द क्या है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है, और ये तो तुमको मालूम ही है। अब यहां से एक और पॉइंट लिख सकते हैं, एल आई अपॉन एल ओ, मैं लेंथ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो यहां लिख सकते हैं, देखो एल आई अपॉन एल ओ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर इज इक्वल टू एफ अपॉन यू माइनस एफ द होल स्क्वायर, और लिख सकते हैं, देखो एल आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर एल ओ इज इक्वल टू एल ओ इंटू एफ माइनस यू माइनस एफ द होल स्क्वायर, ठीक है। एक ही जगह मैंने लिख दिया, ठीक है, बात समझ में आया। अब देखो यहां क्या है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द क्या है, इमेज, दिस इज लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये लेकिन याद रखना है ओनली फॉर क्या होगा, ओनली फॉर ए स्मॉल ऑब्जेक्ट। किसके लिए वैलिड होगा, ओनली फॉर ए स्मॉल ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, ये रिजल्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वैलिड होगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन देखो, मैं बताता हूं तुमको कि ये क्वेश्चन क्या है। तो जैसे देखो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, देखो इसको दो मेथड से सॉल्व करेंगे, जो मैं क्वेश्चन देता हूं। एक तो तुम ये कॉन्सेप्ट यूज करोगे, मैं ये लिख दूं, एक एग्जांपल देखो कि वन डायमेंशनल
ऑब्जेक्ट ए क्या होगा, ए 1D ए स्मॉल 1D ऑब्जेक्ट, ए स्मॉल 1D ऑब्जेक्ट of length L is placed along the axis of a concave mirror a small 1D object of length L is placed along the axis of a concave mirror of a concave mirror at a distance u from the pole of a mirror. If f is the क्या होगा, is the focal length, then the length of the image is, देखो ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, एक तो दिया हुआ है L इंटू F अपॉन U माइनस F के पावर 1/2। बी देखो, बी में क्या दिया हुआ है, L इंटू क्या हो जाएगा, U माइनस F अपॉन F के पावर 1/2। सी जो दिया हुआ है L इंटू F अपॉन U माइनस F, और डी जो ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, L इंटू F अपॉन U माइनस F द होल स्क्वायर। ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ है और तुमको बताना है कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे, एक तो मेथड है जो अभी मैंने बताया, उससे तुमको आंसर भी दिख रहा होगा कि क्या दिया हुआ है, सिंपल दिया हुआ 1D स्मॉल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। कौन सा स्मॉल ऑब्जेक्ट, तो हम कौन सा और क्या, प्लेस अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉनकेव मिरर, एक्सिस के अलोंग रखा गया है। आई मीन कौन सा मैग्निफिकेशन हो रहा है, लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो एक तो मेथड एक फर्स्ट है, देखो यही क्या है डायग्राम, यदि आप देखोगे तो कुछ ऐसे डायग्राम होगा। डायग्राम कोशिश करना, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो तुम डायग्राम ड्रॉ करके क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, यही तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ये सॉरी यहाँ क्या है, यहाँ से यू डिस्टेंस पे, ये यू डिस्टेंस हो गया इस। ठीक है, समझ में आया ना, ये देखो ये u1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा u2। तो u2 कितना मिलेगा यार, कितना मिलेगा, अरे ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L प्लस U हो जाएगा। इधर का इसका इमेज बनेगा, देखो A एंड मान लो A, दिस इज B। ठीक है, तो इधर इसका इमेज बनेगा, ऐसे कुछ इमेज बनेगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, A डैश, और ये क्या हो जाएगा, B डैश। ये तुम्हारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, और दिस विल बी नथिंग बट द क्या हो जाएगा, नहीं ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा, V1, और दिस विल बी क्या हो जाएगा। अब देखो एक बार तुम U मानो, ये वाला U1 मानो, U1 इक्वल टू U, तो उसके कोरस्पॉन्डेंस V1 मिल जाएगा। U2 इक्वल टू L प्लस U मानो, उसके कोरस्पॉन्डेंस V2 मिल जाएगा। और फिर V2 माइनस V1 जो मैंने कि जैसा कि मैंने फॉर्मूला लिखा है
वैसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, यहाँ डायरेक्ट मैं लिख दूंगा अभी जो बताया था। क्यों, सिंस क्या है, सिंस ऑब्जेक्ट इज क्या है, स्मॉल, हेंस क्या हो जाएगा, हेंस क्या हो जाएगा, एल आई इज इक्वल टू एल ओ इंटू क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर, और डायरेक्ट लिख देंगे क्या हो जाएगा, एल ओ अभी बताया था, एफ अपॉन क्या हो जाएगा, यू माइनस एफ द होल स्क्वायर। हो गया, एक स्टेप में आंसर आ गया। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन। तुमको लग रहा है, समझ में आया क्या बात, तुमको लग रहा है कि नहीं मुझे, अब तुम क्या करो, एक बार u इक्वल टू क्या दिया हुआ है, मिरर फॉर्मूला है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। मैं हिंट्स देता हूं, मैं तुमको सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व नहीं करने वाला। देखो ये क्या हुआ, एक बार एम डैश, पहले तुम क्या निकालो, v1 निकालो, तो v1 मिरर फॉर्मूला यूज करो, m2 में क्या करोगे, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यार, होमवर्क देता हूं, तुम लोग ट्राई करना। अब देखो यहां लिख सकते, इस एंड का इमेज फॉर्मेशन बताओ, तो ये यहां क्या हो जाएगा, देखो तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1/v, ये मुझे कैलकुलेट करना है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1, ये u हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे, माइनस 1/u इज इक्वल टू माइनस 1/f, और ये v1 हो जाएगा, तो 1/v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/u माइनस क्या हो जाएगा, 1/f। तो यहां से तुमको क्या मिल जाएगा, देखो v1 मिल जाएगा। अरे ये बात समझ में आया, क्या मिल जाएगा, v1 मिल जाएगा। तो देखो यहाँ v1 इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, u f अपॉन f माइनस क्या हो जाएगा, u। सिमिलरली इसके लिए क्या हो जाएगा, अब b का इमेज। ठीक है, ये बात समझ में आया ना, अरे u1 रखा, ये u1 है यार, ये एंड u1, ये u2, अब u2 कितना दिया हुआ है, अब इस एंड का इमेज बना लो, तुमको तो u1 माइनस u2 तो मालूम है, u2 माइनस u1 तो मालूम है, लेंथ दिया हुआ है। अब हम यहां क्या लिखेंगे, नाउ अगेन क्या हो जाएगा, फॉर एंड क्या हो जाएगा, फॉर लिखेंगे फॉर ए, तो क्या लिखेंगे, देखो तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहां रखो तो 1 क्या लिखेंगे, v2 माइनस क्या लिखेंगे, 1/l प्लस u। ठीक है, बात समझ में आई। अब यहां क्या करेंगे, 1 क्या लिख देंगे, f। यहां से तुमको क्या मिल जाएगा, अब थोड़ा अप्रोक्सीमेशन तुमको लिखना पड़ेगा बाइनोमियल एक्सपांशन से। ठीक है, तो 1 क्या हो जाएगा, 1/v2, यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ माइनस हो गया, तो ये उधर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/v2 इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/l प्लस u। ठीक है, तो ये तुमको v2 मिल जाएगा, v2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, f इंटू l प्लस u डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, f माइनस l माइनस u। अब यहां से तुम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज करना और क्या कैलकुलेट कर लेना, v2 माइनस डेल्टा v कैलकुलेट कर लेना, v2 माइनस v1 डेल्टा u कैलकुलेट कर लेना, u2 माइनस u1, और फिर वैल्यू में रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक मेथड भी है, इसको तुम खुद से ट्राई करना। क्या है, इसको तुम खुद से ट्राई करना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एक है, उसको मैं तुम लोगों को होमवर्क दे दूंगा, तुम लोग उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि इस पे और एक दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो अच्छा इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देना तुम लोग, है ना। कोई बुक में देखो तो 3-4 क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा और आया हुआ भी है। ये क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया आया हुआ है। एक और क्वेश्चन जेईई में पूछा गया है जो मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।